in my YouTube channel. Today we will discuss worksheet number 20, which is shared by Director of Education, G Institute of Delhi, for the class 9 students. The worksheet it will be shared to students on 19 August 2020. Students, you have to write your name and your class teacher name here. Let's read the वर्कशीट लाइंस एंड एंगल्स। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है इन फिगर 1 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यहाँ पर देखिए दो लाइनें ए बी और सी डी है जो कि पॉइंट ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर देखिए जैसे ही दो लाइनें एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है तो वहां पर दो पेयर बन जाते हैं। तो दो पेयर कौन से बने हैं? यहाँ पर जैसे कोण एक है वो कोण दो है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दीज एंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर एंड आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है बच्चों, 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट है तो इनका एक पेयर बन गया, और 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है तो इनका एक पेयर बन गया। फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज दीज आर वर्टिकल अपोजिट। अभी हम देखिए फिगर नंबर 2 है। इन फिगर नंबर 2 लाइन्स एम एंड एन आर इंटरसेक्टेड बाई लाइन एल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन है L जो कि दो लाइनों को काट रही है अलग अलग पॉइंट्स पर। एट लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर L इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए अगर कोई भी लाइन किसी दो लाइनों पर कहीं अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर जो L जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। आगे बढ़ते हैं। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स यानी संगत कोण, बिल्कुल एक दूसरे को जो एक दूसरे की स्थिति के साथ एक दूसरे का जुड़े होते हैं उनको कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं। व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन देन एंगल्स इन मैचिंग कॉर्नर्स आर कॉल्ड कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। द कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है L वो M और N पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको बताना है कि कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन से हैं जो कि बिल्कुल स्थिति के अकॉर्डिंग होने चाहिए, बिल्कुल मैचिंग कॉर्नर्स होने चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर बोला गया है एंगल 1 का जो कोरेस्पोंडिंग एंगल है वो क्या है? एंगल 5 है। देखिए कैसे, यहाँ पे एंगल 1 है जो कि बिल्कुल M के जस्ट अबव है और लेफ्ट साइड पर है। ऐसे ही अगर N के बिल्कुल जस्ट अबव और लेफ्ट साइड जो एंगल होगा वो इसके क्या होगा? कोरेस्पोंडिंग एंगल होगा। तो हम देखिए यहाँ पर एंगल 1 है और N के बिल्कुल जस्ट ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? एंगल 5। तो बच्चों एंगल 1 के जो कोरेस्पोंडिंग एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल 5। बिल्कुल देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है एंगल 5। ऐसे ही अब आपको निकालना है कि एंगल 3 के कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन सा है। ये देखिए इनकी पोजीशन क्या है, ये जस्ट M लाइन के नीचे है और राइट हैंड साइड पे। अगर N नंबर के नीचे राइट हैंड साइड पे जो एंगल होगा वो इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल होगा। यहाँ पे क्या है? 7 है, तो जो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो एंगल 3 के कोरेस्पोंडिंग एंगल है एंगल 7। ऐसे ही अभी आपको बताना है कि एंगल 2 के कोरेस्पोंडिंग कौन सा है। यहाँ पे देखिए एंगल 2 यहाँ पर है जो कि M लाइन के जस्ट ऊपर है और राइट हैंड साइड में। यहाँ पे देखिए N के जस्ट ऊपर राइट हैंड साइड में क्या है? 6 है। तो एंगल 2 के कोरेस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा एंगल 6। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है एंगल 6। आगे देखिए एंगल 4 के कोरेस्पोंडिंग कौन सा है बच्चों? ये एंगल 4 यहाँ पर है जो कि M लाइन के जस्ट नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसे ही N लाइन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 8 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंगल 8।
मैंने लिख दिया यहाँ पर एंगल 8। ये था बच्चों कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या था वो मैंने आपको समझा दिया और यहाँ पर लिख दिया है। आगे पढ़ते हैं अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। When two lines are intersected by a transversal line, then two non-adjacent angles which are on same path, either internal or external, यानी आंतरिक कोण हो या बाह्य कोण हो, जो भी कोण होते हैं अगर उनमें अल्टरनेट एंगल क्या होता है, उनके अपोजिट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टरनेट एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ पैरेलल लाइन्स। By careful observing in internal angles in figure 3, we came to know that the alternate internal angle is, यहाँ पे देखिए एकांतर कोण बताना है, अल्टरनेट एंगल बताना है। तो बच्चों ये जो हम अल्टरनेट एंगल बताते हैं ये इंटरनल एंगल्स में से बताना है और एक्सटर्नल एंगल्स में से बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल 4 है वो क्या है, इंटरनल एंगल्स है, और इंटरनल एंगल्स में भी इनके अपोजिट, तो एंगल 4 के अपोजिट क्या है, बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए एंगल 6 है जो बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या है 6 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया 6 अल्टरनेट एंगल हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि आंतरिक अंदर जो कोण बने हुए हैं तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही कोण 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, देखिए बच्चों कोण 3 यहाँ पर है, इसके अपोजिट क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल 5। आगे देखिए बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग द एक्सटीरियर एंगल्स इन फिगर 3 वी केम टू नो दैट द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए ये हमने आंतरिक कोण डिस्कस किए मतलब इंटरनल, अभी एक्सटीरियर कह रहा है, इसमें हमको बताना है कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 कहाँ पर, यहाँ पर, इसका बिल्कुल अपोजिट क्या है जो कि एक्सटीरियर हो, यहाँ पर देखिए एंगल 7 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया एंगल 7, ठीक है। ऐसे ही एंगल 2 के बिल्कुल अपोजिट एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, यहाँ देखिए एंगल 8 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंगल 8, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल 8। आगे लिखा हो नाउ यू ट्राई। अब हमें ट्राई करना है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इन फिगर 4, ये फिगर 4 है, इफ ए बी पैरेलल सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है निकालनी है और वाई की वैल्यू क्या ये निकालनी है। तो जैसे हमको पता है कि x + 50 यहाँ पर एक लाइन पे ये लाइज कर रहे हैं, तो x + 50 कितना होता है 180 होता है। x + 50 कितना होता है 180, क्योंकि सिंगल लाइन पर 180 का कोण बना रहे हैं। अब x में, अब 180 में से 50 को घटाओ कितना आएगा 130 आएगा। तो जो x की वैल्यू निकल गई हमारी 130 है। अब y की वैल्यू बतानी है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी इंटीरियर, जो अल्टरनेट एंगल्स की, अल्टरनेट एंगल्स वो भी इंटीरियर्स में आंतरिक कोण में, तो यहाँ पर देखिए x और y अल्टरनेट एंगल्स में एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं y बराबर x यानी y बराबर कितना हो जाएगा 130। ये 130 किस लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारी यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है अल्टरनेट एंगल्स की, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। इन फिगर 5 इफ ए बी पैरेलल सी डी देन फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे
ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पे दो तिर्यक रेखा है। देखिए अगर मैं पी और क्यू ये वाली जो तिर्यक रेखा है इसको लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर 50 और x दोनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगेगी अल्टरनेट एंगल्स की, जिसमें इंटीरियर एंगल्स जो कि बिल्कुल अपोजिट है और बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ मैं लिख देता हूँ x बराबर 50, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी वो लगी अल्टरनेट एंगल। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर मैं ये वाली जो दूसरी जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन P और R, इसमें देखिए अगर मैं 50 और y को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोण है, जो अल्टरनेट एंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें ये वाला जो कोण है 50 प्लस y ये किसके बराबर होगा 127 के। तो जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y जमा कितना 50 बराबर 127। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगी है वो अल्टरनेट एंगल की लगी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 127 में से 50 को घटा देता हूँ तो कितना बचेगा बच्चों बराबर 77। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है 50 आई है। ठीक है ना, ये हमने निकाल ली और y की वैल्यू 77। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 20 जो कि आपके जो 6 चैप्टर है लाइन एंगल्स वहाँ से बनाई गई है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।